मैकबुक या फिर गेमिंग लैपटॉप। अब देखो, इन दोनों को मैं 2-3 साल से लगातार यूज कर रहा हूँ। कुछ सिनेरियो में मैकबुक बहुत ज्यादा बेटर है, कुछ सिनेरियो में आपका गेमिंग लैपटॉप। तो आज हम इन दोनों लैपटॉप को अलग अलग सिनेरियो में टेस्ट करेंगे एंड बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा लैपटॉप किस सिनेरियो में ज्यादा बेटर है, ताकि आप उस यूज केस के हिसाब से अपनी चॉइस बना सको। इस वीडियो में जो गेमिंग लैपटॉप हमने लिया है वो है Lenovo का Eleoq Ryzen 7 NVIDIA 5050 RTX at 115 TGP 24GB रैम एंड जो मैकबुक है वो है मैकबुक एयर M5 विद 16GB रैम। अब इन दोनों लैपटॉप को इसीलिए हमने चूज किया कि दोनों का जो प्राइस ब्रैकेट है बहुत ही सिमिलर है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है बट कंपेयर कर सकते हैं। स्टार्टिंग विद परफॉर्मेंस। अब देखो, सबसे पहले बेंचमार्क से स्टार्ट करते हैं, उससे थोड़ा बहुत हमें बेस मिल जाएगा कि दोनों की परफॉर्मेंस में कैसा कैसा एक्सपेक्टेशन हम लोग रख सकते हैं। अगर बात करते हैं सिंगल कोर स्कोर की, तो एयर M5 में सिंगल कोर स्कोर 208 है और गेमिंग लैपटॉप के अंदर 101 निकल के आता है। और वही अगर मल्टी कोर स्कोर की बात करें, मैकबुक के अंदर 1183 और गेमिंग लैपटॉप के अंदर 826। अब देखो, जो सिंगल कोर स्कोर होता है वो बताता है कि आपका डे टू डे वर्कफ्लो कैसा रहेगा और मल्टी कोर स्कोर बताता है आपकी हेवी टास्क कैसे काम करेंगे। एक चीज बहुत ही ज्यादा क्लियर है, जो सिंगल कोर स्कोर है वो मैकबुक का अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स है। दैट इज व्हाई मैकबुक के अंदर जो ऐप ओपनिंग है, मल्टीटास्किंग है, वो बहुत ही ज्यादा फास्ट है कंपेयर टू गेमिंग लैपटॉप। दूसरी चीज है, रैम एंड एसएसडी आपको गेमिंग लैपटॉप में ज्यादा मिल सकती है बट मैकबुक की बहुत ज्यादा फास्ट है। मैक में जो रैम है वो अराउंड 9600 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड पे चलती है, वहीं गेमिंग लैपटॉप के अंदर अराउंड 5400 पे ही। दूसरी चीज एसएसडी, गेमिंग लैपटॉप में जो रीड एंड राइट स्पीड है वो अराउंड 6300 के आसपास है, वहीं मैकबुक के अंदर अराउंड 8600। अब क्लियर है, दोनों की स्पीड मैकबुक में बहुत ज्यादा फास्ट है। दैट इज व्हाई मैकबुक माइल्स अहेड है गेमिंग लैपटॉप में अगर रिस्पॉन्सिवनेस की बात करते हैं। नेक्स्ट है वीडियो एडिटिंग, जिसमें हमने भर भर के टेस्टिंग करी और बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल के आए। सबसे पहले हमने बहुत ही सिंपल 4K रील को एक्सपोर्ट करके देखा। मैकबुक में 32 सेकंड लगे, वहीं गेमिंग लैपटॉप में 43 सेकंड लगे। नेक्स्ट रील ली थी सेम 4K बट इसमें इफेक्ट ज्यादा थे, नंबर ऑफ लेयर ज्यादा थी और थोड़ा बहुत 3D ट्रैकिंग का भी काम हो रखा था। तो मैकबुक के अंदर अराउंड 3 मिनट 20 सेकंड लगे थे और गेमिंग लैपटॉप के अंदर 2 मिनट 29 सेकंड्स। नेक्स्ट वीडियोस की बात करते हैं, जिसमें पहला प्रोजेक्ट हमारा बहुत ही ज्यादा सिंपल था। इसको आप मान सकते हो बहुत ही सिंपल वीडियो या फिर व्लॉग टाइप का कंटेंट। इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्टिंग मैकबुक के अंदर 4 मिनट्स लगे थे, गेमिंग लैपटॉप में 6 मिनट लगे थे। अगर सेम चीज को बैटरी पे करी जाए तो गेमिंग लैपटॉप जो था उसने 7 मिनट लिए थे एंड मैकबुक के अंदर अराउंड 3 मिनट 45 सेकंड लगे थे। गेमिंग लैपटॉप की बैटरी 100% थी, वो 90% पे आ गई थी और मैकबुक 95 से 94% पे आया था। नेक्स्ट प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा हैवी था। 5 से 6 लेयर आपके वीडियो के हैं, 3 से 4 लेयर ऑडियो के हैं, मल्टीपल इफेक्ट्स लगे हैं, थोड़ा बहुत आफ्टर इफेक्ट्स का भी इंटीग्रेशन है एंड मल्टीपल 3D ट्रैकिंग का काम चल रहा है। अब जब हमने इसको एक्सपोर्ट करके देखा तो गेमिंग लैपटॉप में 33 मिनट्स लगे थे बट मैकबुक के अंदर 1 घंटा 12 मिनट लग गया। बट यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैच है, ऑन बैटरी परफॉर्मेंस। इसी सेम प्रोजेक्ट को जब हम बैटरी पे एक्सपोर्ट करते हैं, गेमिंग लैपटॉप 42 मिनट्स 100% से 24% पे आ गया एंड इन मैकबुक एक्सपोर्ट टाइम 1 घंटा 1 मिनट एंड बैटरी 80% से 53%। अब देखो, क्लियर है कि मैकबुक सिंपल प्रोजेक्ट्स को बहुत ज्यादा अच्छे से हैंडल करता है। अब इसके पीछे रीजन है कि जो चिप का आर्किटेक्चर है मैक का, वो बहुत ही ज्यादा अलग है कंपेयर टू जो आपको विंडोज गेमिंग लैपटॉप में मिलते हैं। मैकबुक के अंदर आपको यूनिफाइड मेमोरी मिलती है, मीनिंग रैम और जो जीपीयू है वो सेम मेमोरी को यूज कर रहा है। दैट इज व्हाई कोई कॉपी पेस्ट नहीं हो रही चीजें, इसीलिए स्मूथनेस ज्यादा आती है। वहीं सेम चीज जब आप गेमिंग लैपटॉप में करते हो तो पहले जो फाइल्स है वो आपकी रैम में जाती हैं, फिर रैम से उठ के आपके वी रैम में जाती हैं जीपीयू की, तो डेटा ट्रैवल ज्यादा होता है, इसीलिए उसमें स्मूथनेस उतना ज्यादा अच्छा नहीं मिलता है। बट जैसे ही प्रोजेक्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें आफ्टर इफेक्ट आ गया, 3D रेंडरिंग वेंडरिंग आ गया, ब्लेंडर वेंडर पे आप कुछ काम कर रहे हो, वहां पे गेमिंग लैपटॉप बहुत आगे निकल जाता है। सिंपल सा इसका रीजन है कि आपको गेमिंग लैपटॉप में एक डेडिकेटेड जीपीयू मिल रहा है। जीपीयू के अंदर CUDA कोर्स होती है। फॉर एग्जांपल 5050 RTX के अंदर अराउंड 2500 CUDA कोर्स है, वहीं एयर M5 के अंदर 8 या 10 कोर का आपको जीपीयू देखने को मिलता है। दैट इज व्हाई जो रेंडरिंग है, एक्सपोर्टिंग टाइम है, उसमें इतना डिफरेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, हीट एंड नॉइस। अब दोनों ही लैपटॉप को हमने जब ऑन लोड रखा, जैसे दोनों पे ही एक्सपोर्टिंग स्टार्ट कर दी, तो इनिशियली दोनों लैपटॉप का टेम्परेचर सिमिलर ही रहता है 39-40 डिग्री तक, बट इन लॉन्ग ड्यूरेशन गेमिंग लैपटॉप का जो हाईएस्ट टेम्परेचर था वो 47-48 डिग्री तक चला गया था ऑन कीबोर्ड। बट मैकबुक के साथ ऐसा नहीं था, 43-44 मैक्सिमम। बट ऑन लोड से ऑफ लोड जाता है लैपटॉप तो गेमिंग लैपटॉप का टेम्परेचर बहुत तेजी से डाउन आता है, बट मैकबुक के अंदर हीट ट्रैप्ड फील होती है, वो ज्यादा देर तक वार्म फील होता है क्योंकि मेटल बॉडी है और इसके अंदर कोई भी फैन नहीं है, ये पूरा फैनलेस डिजाइन है। नेक्स्ट, अगर मैं नॉइस की बात करूं, गेमिंग लैपटॉप जब ऑन लोड रहता है तो इसमें काफी ज्यादा नॉइस आती है क्योंकि इसके अंदर डेडिकेटेड कूलिंग फैंस लगे हुए हैं। कंपेयर टू अदर गेमिंग लैपटॉप्स, इस वाले लैपटॉप में तभी मैं बोलूंगा कम नॉइस है, लेकिन जब आप इसको क्वाइट या फिर बैलेंस मोड पे रखते हो तो बहुत ही मिनिमल नॉइस है। ये सारे सैंपल्स आप चेकआउट कर सकते हो।
वहीं अगर मैं मैकबुक की बात करूं तो मैकबुक के अंदर ऐसा कोई फैन का तो सिस्टम है ही नहीं, इसीलिए कोई भी नॉइस नहीं आती है। ये सैंपल आप चेकआउट करो। नेक्स्ट क्रिएटिव यूज केसेस की बात करता हूँ अपार्ट फ्रॉम वीडियो एडिटिंग, जैसे आप फोटोशॉप हो गया, लाइट रूम, फिग्मा, कैनवा, म्यूजिक प्रोडक्शन एक्सेट्रा। परफॉर्मेंस वाइज मैकबुक बहुत ज्यादा आगे है इन सारी एप्स के अंदर। फॉर एग्जांपल एक बेंचमार्क होता है जिसमें फोटोशॉप की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, उसमें मैकबुक अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स ज्यादा फास्टर था गेमिंग लैपटॉप से, और सिमिलर परफॉर्मेंस आपकी लाइट रूम में भी निकल रही थी। एंड एक्सपीरियंस वाइज भी मैकबुक की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बढ़िया थी। और दूसरी चीज, परफॉर्मेंस ऑन बैटरी वाला फैक्टर तो है ही है। दैट इज वाई अगर इन स्पेसिफिक एप्स के लिए मेरे को कोई लैपटॉप चूज करना पड़ता तो मैं हमेशा मैकबुक ही चूज करता। नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग। अगर आप वेब डेवलपमेंट करते हो, पाइथन सीख रहे हो, नॉर्मल कॉलेज कोडिंग कर रहे हो, तो दोनों लैपटॉप एकदम सिमिलर परफॉर्मेंस निकाल के देंगे, आपको कोई भी डिफरेंस फील नहीं होगा। बट मैकबुक बहुत ज्यादा स्मूथ है, बैटरी पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, कॉलेज आप लेके जाओगे चार्जर वार्जर के तो आप भूल ही जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी चीज आती है AIML में, अगर आपको काम कर रहे हो या सीखना चाहते हो तो मैकबुक में भी हो जाता है, बट बहुत ही लिमिटेड। गेमिंग लैपटॉप उस चीज में बहुत ज्यादा आगे, क्योंकि उसके अंदर आपको डेडिकेटेड GPU मिल रहे हैं, CUDA कोर्स मिल रहे हैं, 8 GB की VRAM मिल रही है डेडिकेटेड। दैट इज वाई गेमिंग लैपटॉप में आप मच लार्जर मॉडल्स को रन एंड ट्रेन कर सकते हो कंपेयर टू मैकबुक। नेक्स्ट इज डिस्प्ले। फर्स्ट लुक में आप ये चीज बता सकते हो कि मैक का डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा बेटर है गेमिंग लैपटॉप से। गेमिंग लैपटॉप में मेजरली आपको 1080 IPS पैनल देखने को मिलता है, वहीं मैकबुक के अंदर रेजोल्यूशन आपको अराउंड 2K मिलता है एंड फुल कलर एक्यूरेट डिस्प्ले मिलता है। एंड जो इसके कलर्स एंड पंचीनेस है वो बहुत ही ज्यादा बेटर है। अगर आपको कंटेंट वॉचिंग पसंद है, मूवीज देखना पसंद है, तो मैकबुक का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा बेटर है। एक और चीज है रिफ्रेश रेट। गेमिंग लैपटॉप है तो अराउंड 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता ही मिलता है। मैकबुक के अंदर 60 हर्ट्ज है, बट मैकबुक इतना ज्यादा ऑप्टिमाइज है तो उतना ज्यादा फील होता नहीं है। डिस्प्ले के साथ एक और बहुत बड़ी चीज है, वो होती है आपकी स्पीकर्स, जिसमें मैकबुक बहुत ज्यादा आगे है। और ये चीज आप खुद भी एक्सपीरियंस करो ये सैंपल सुन के। नेक्स्ट इज बैटरी, जिसमें ज्यादा बात करने की जरूरत है नहीं। गेमिंग लैपटॉप में 60 वॉट आवर की बैटरी मिलती है, बट वो कहाँ जाती है किसी को नहीं पता। अगर रियलिस्टिकली बहुत छोटा मोटा आप काम करके चल रहे हो तो 3 से 4 घंटे आप मान सकते हो। हैवी टास्क आपने कर लिया तो 1 घंटा चल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, बट मैकबुक में ऐसा नहीं है। सिंपल अगर आप टास्क कर रहे हो, यूट्यूब अगर आप देखते हो तो 12 से 13 घंटे बहुत आराम से, और थोड़ा हैवी टास्क कर रहे हो तो 5 से 6 घंटे आराम से चल जाता है। एक और चीज है, दोनों में ही आपको वेबकैम मिलता है, बट मैकबुक का वेबकैम बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल है। मैकबुक के साथ कभी भी आप किसी ऑनलाइन मीटिंग में बैठोगे तो लगेगा कि हाँ भाई एक प्रोफेशनली बंदा बैठा हुआ है, वहीं गेमिंग लैपटॉप में ऐसा लगता है एक बहुत ही चीप सा कैमरा है, बस काम हो रहा है। अब देखो, अगर आपके दिमाग में 1% भी कीड़ा है गेमिंग का, तो मेरे को नहीं लगता है कि आपको कोई चॉइस बनाने की जरूरत है, गेमिंग लैपटॉप ही आपके लिए है। अब देखो, एप्पल ट्राई तो कर रहा है गेमिंग में आने के लिए, 1-2 AAA गेम्स आते भी हैं मैकबुक के अंदर, एंड कुछ तिगड़मबाजी होती भी है जिससे आप थोड़े बहुत गेम्स चला सकते हो मैकबुक में। बट अगर आप सच में गेमिंग करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ गेमिंग लैपटॉप आप लो, मैकबुक छोड़ दो। नेक्स्ट इज पोर्ट, जिसमें मैकबुक वालों को हमेशा गाली पड़ती है कि 2 ही पोर्ट देते हैं, HDMI नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जो कि बात सही भी है। इसीलिए मैकबुक वालों को आप हमेशा एक डोंगल के साथ हमेशा देखोगे। वहीं गेमिंग लैपटॉप के अंदर आपको हर तरीके के पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि बहुत सही भी है। बट एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मैकबुक के अंदर आपको थंडरबोल्ट 5 पोर्ट मिलता है, वहीं गेमिंग लैपटॉप में नॉर्मली USB पोर्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, Gen 3 या फिर मैक्सिमम Gen 4, और दोनों की ही स्पीड्स में जमीन आसमान का डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल, मैकबुक में हमने अराउंड 100 GB की फाइल को ट्रांसफर किया था तो मैकबुक में अराउंड 2 मिनट लगे, और गेमिंग लैपटॉप में अराउंड 5.5 मिनट लग गए थे। एक और चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप म्यूजिक लवर हो तो मैकबुक के अंदर 3.5 mm का जो जैक है वो हाई इंपेडेंस हेडफोन को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है बिल्ड क्वालिटी। मैकबुक आपका मेटल बिल्ड के साथ आता है एंड लॉन्गिटिविटी इसके अंदर फील होती है। वहीं अगर गेमिंग लैपटॉप की बात करें, जनरली आपको पॉलीकार्बोनेट बिल्ड ही देखने को मिलता है। बिल्ड वाइज आई एम मोर कॉन्फिडेंट इन मैकबुक कंपेयर टू गेमिंग लैपटॉप। एक चीज है, डेली यूज केसेस में जो ट्रैक पैड एंड कीबोर्ड का एक्सपीरियंस है वो मैकबुक का मेरे को बहुत बेटर लगता है कंपेयर टू किसी भी गेमिंग लैपटॉप से। मैकबुक के अंदर ट्रैक पैड पूरा ग्लास से बना होता है एंड इसका जो क्लिक्स हैं, बटन्स हैं, बहुत ज्यादा प्रीमियम फील होते हैं गेमिंग लैपटॉप से। अगर ट्रैवल के हिसाब से देखो तो गेमिंग लैपटॉप अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स ज्यादा वेट करता है अगर चार्जर एंड लैपटॉप को कंबाइन किया जाए। एंड जो चार्जर है गेमिंग लैपटॉप को इतने बड़े बड़े बल्कि से आते हैं, वहीं मैकबुक का सिंपल सा छोटा सा चार्जर आता है जैसे मोबाइल का
चार्जर आता है एंड इनफैक्ट आप मैकबुक को किसी भी टाइप सी चार्जर से भी चार्ज कर सकते हो अगर कोई इमरजेंसी है तो, बट गेमिंग लैपटॉप में ऐसा नहीं कर सकते हो आप। अगर आपके पास आईफोन है तब मैकबुक आपके लिए और भी ज्यादा सेंस बनाता है, क्योंकि जो इकोसिस्टम बिल्ड होता है दोनों का वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ है। मैकबुक में कुछ कॉपी करो, आईफोन में आप पेस्ट कर सकते हो, आईफोन को ऐसे आप वेबकैम बना सकते हो, एयर ड्रॉप करना है, फाइल ट्रांसफर करना है, वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। वहीं मैकबुक को अगर एंड्रॉइड के साथ यूज करो तो उतना ज्यादा स्मूथनेस नहीं आता है एंड सिमिलर फील आती है विंडोज को आईफोन के साथ, विंडोज एंड्रॉइड के साथ ज्यादा बेटर चलता है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो मैकबुक के अंदर मैक ओएस चलता है और यहाँ पे एक एप्पल का बहुत बड़ा एडवांटेज आता है कि एप्पल सब कुछ कंट्रोल करता है, हार्डवेयर, चिप, ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट इज वाई जो स्मूथनेस है, एफिशिएंसी है, वो मैकबुक की नेक्स्ट लेवल है। और दूसरी चीज है जो अपडेट साइकिल मैकबुक के अंदर आती है वो बहुत ही स्ट्रीमलाइंड आती है। अब मेरे पास M1 Air है 2020 से, हर साल उसमें शेड्यूल्ड अपडेट्स आती हैं और अपडेट्स में आज तक कोई भी इशू नहीं आया। बट वहीं अगर मैं विंडोज की बात करूं, कभी विंडोज का अपडेट आ रहा है, कभी किसी ड्राइवर का अपडेट आ रहा है, कभी कोई ड्राइवर में कुछ ग्लिच आ जा रहा है, उसको रीइंस्टॉल करना पड़ रहा है, तो बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। दैट इज वाई जो एक्सपीरियंस वाइज मैं एक चीज बोलूंगा, मैक ओएस माइल्स अहेड है। प्लस एक और चीज है ऐप कंपैटिबिलिटी। कुछ एप्स होती हैं जो सिर्फ विंडोज में ही चलती हैं। अगर आप कुछ स्पेसिफिक एप्स यूज करते हो तो एक बार जरूर ये चेक कर लेना कि उसकी कंपैटिबिलिटी विंडोज के साथ है या फिर मैकबुक के साथ। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं और अगर मेरे को सिंपल एक लाइन में सम अप करना हो तो मैकबुक लिटरली एक लैपटॉप की तरह काम करता है, बट गेमिंग लैपटॉप एक पीसी है जिसको हमेशा एक चार्जर चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है आपका यूज केस क्या है। सिंपल ऑफिस पर्पस से यूज कर रहे हो, स्टडी पर्पस से यूज कर रहे हो, कोडिंग पर्पस से यूज कर रहे हो एंड स्पेशली आप क्रिएटिव वर्कफ्लो में जा रहे हो, डिजाइनिंग में काम करते हो तो मैकबुक बेस्ट डिवाइस है आपके लिए। अगर आप आफ्टर इफेक्ट, 3D, गेम डिजाइन, गेमिंग एंड AIML, तो आप मैकबुक चूज मत करना, सिर्फ आपको गेमिंग लैपटॉप ही लेना है। अब देखो जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उससे 2 से 3 दिन पहले ही एप्पल में मेजर प्राइस हाइक हुआ है। अब ये जो मैकबुक एयर है वो अराउंड 1,20,000 के आसपास आता था, विद ऑफर्स अराउंड 1 लाख तक भी मिल जाता था। अब इसकी प्राइस अराउंड 1,50,000 हो गई है, विद ऑफर्स लगभग 1,35 तक शायद मिल सकता है। वहीं जो गेमिंग लैपटॉप है उसकी भी प्राइसेस थोड़ी बहुत इंक्रीज हुई है, 135-130 के आसपास चलता है और अच्छे दिन पे अराउंड 1,10,000 के आसपास मिल जाता है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ जाता है वो 30 से 40,000 का है एंड ये डिफरेंस की वजह से मैकबुक अपने बहुत सारे एडवांटेज लूज भी कर देता है। इसीलिए अगर आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज करके गेमिंग लैपटॉप लेने पड़ जाए और 30,000 रुपए बच जाए तो भी वो मैं सोचूंगा एक अच्छा डिसीजन है। बट अगर आपके लिए ऑप्टिमाइजेशन, स्मूथनेस वो 30,000 की वैल्यू लगती है आपको तो आप मैकबुक की तरफ ही जाना। इसके अलावा अगर आपके कोई एक्स्ट्रा डाउट्स बच जाते हैं इसी सेम टॉपिक में तो आप कमेंट सेक्शन का आप यूज कर सकते हो, वहां पे आपको जरूर आंसर मिलेगा।